जगत गुरु विश्व प्रसिद्ध रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी के साथ। क्या आपका पूरा जीवन समर्पित है प्रभु श्री राम के लिए? मैं जब से गुरु जी के पास आया हूँ तब से तो मुझे लगता है कि 100% राम काज के लिए जीवन समर्पित हो गया है। ढोल गवार पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब उन्होंने ये बताया कि ताड़न का अर्थ होता है शिक्षित करना। ताड़न का अर्थ आप जैसे ही गूगल पर डालते हैं तो स्पष्ट रूप से आता है कि ताड़न का अर्थ है कड़ी आलोचना करना या दंडित करना। आपने उसको गलत ढंग से बताया। सिर्फ सीता माता को ही अग्नि परीक्षा का सामना क्यों करना पड़ा था? क्या चरित्र का प्रमाण हमेशा महिलाओं को ही देना पड़ेगा? जब गर्भवती थी सीता जी तो क्या वजह थी कि एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम जो इतने ज्ञानी थे उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? मूल रामायण में कहीं भी सीता जी के वनवास की चर्चा नहीं है। रामानंद सागर ने जब ये सीरियल बनाया रामायण, उसमें उन्होंने राम राज्य तक दिखाया, फिर आगे उन्होंने लवकुश कांड शुरू किया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि लवकुश कांड का हमें कहीं प्रमाण नहीं मिला है। हाँ। इसका कहीं प्रमाण नहीं, गोस्वामी जी ने चर्चा भी नहीं की है। हाँ। लेकिन ये हम दर्शकों की मांग पर कर रहे हैं। तो आप लोग ये भी चाहते हैं क्या कि वो जो लवकुश कांड है या इसका जिस जिस जगह पर जिक्र है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, आगे ऐसी पुस्तकें ना प्रकाशित हों? इसका संरक्षण करना, इसका बचाव करना ये हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। जब मेरी गुरुजी के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी। उनका कहना था कि आरक्षण को अगर बंद कर दिया जाए तो ये जो जातियों का विभाजन है या जातिवाद है वो खत्म होगा। हमारे यहाँ ये जातिगत चर्चाएं कभी थी ही नहीं, ये केवल और केवल नेताओं ने इसको स्थापित किया। ये जो आरक्षण है यदि आर्थिक आधार पर होता है तो बहुत अच्छा है और इसका लाभ सबको मिले। केरला फाइल्स करके एक मूवी आई थी जिसमें हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने के लिए मुस्लिम लड़की उसको ये समझाती है कि तुम्हारे प्रभु तो खुद ही इतने लाचार हैं कि उनको वानर सेना की जरूरत पड़ गई। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे भगवान राम की, रामचरितमानस की। वो रामचरितमानस जो हर घर में आज भी व्याप्त है, लेकिन उसे लेकर के जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उपजे। खास करके जो आज का युवा है उसके मन में तरह तरह के सवाल हैं रामचरितमानस को लेकर, उसके कई प्रसंगों को लेकर। उनमें से एक दो तो बहुत मुझे लगता है चर्चा का विषय, आलोचना का विषय बना हुआ है। चाहे वो रामचरितमानस में महिलाओं की स्थिति की बात हो, शूद्रों की स्थिति की बात हो, तो क्या वाकई जिस ढंग से हम उसे समझ रहे हैं वो उसी तरीके से लिखा गया था या उसके पीछे के भाव कुछ और थे? हमने सोचा कि जब इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका पूरा जीवन राम काज के लिए समर्पित हो, जिसने बचपन से लेकर के अभी तक और आगे का जीवन भी राम के चरणों में ही समर्पित कर दिया हो। हम पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर, जगत गुरु, विश्व प्रसिद्ध रामभद्राचार्य जी महाराज के पास। हाल ही में आपने उनका पॉडकास्ट हमारे चिंतामणि एसकेटी पर देखा भी है, बहुत सराहा है आप लोगों ने। और फिर हमारी मुलाकात वहाँ पर हुई उनके उत्तराधिकारी के साथ। हमें लगा गंभीर विषय पर चर्चा और लंबे समय तक अगर करना है तो इनके साथ की जा सकती है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रामचंद्र दास जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये मैंने ठीक कहा कि आपका पूरा जीवन समर्पित है प्रभु श्री राम के लिए? ऐसा मान सकते हैं कि बचपन के 12 साल को अगर छोड़ दें, जो मेरा परिवार में जब मैं था अपने माता पिता के पास, और उसके बाद मैं जब से गुरु जी के पास आया हूँ तब से तो मुझे लगता है कि 100% राम काज के लिए जीवन समर्पित हो गया है। और ये सेना कितनी बड़ी है आप लोगों की? हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से भारत की 3 प्रमुख सेनाएं हैं, वो सेना है जैसे थल सेना और वायु सेना और हमारी इंडियन नेवी, जल सेना जिसको कहते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो जगत गुरु रामानंदाचार्य होता है वो वैष्णव परंपरा का सर्वोच्च एक पीठ होता है, सर्वोच्च आचार्य होता है वो। तो उनकी भी अपनी 3 सेनाएं होती हैं, जो एक हमारे यहाँ दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। तो इस प्रकार से अगर कहें तो जगत गुरु जी की सेना में लाखों साधु हैं
और जिस प्रकार राम जी की सेना में लाखों बानर थे, करोड़ों बानर थे, उसी प्रकार हम लोग भी गुरु जी की सेना है। सनातन की रक्षा की जब बात आती है, जब उनकी सनातन के संरक्षण की बात आती है, सनातन धर्मियों के साथ खड़े होने की बात आती है, तब गुरुदेव की वाणी और हमारे साधुओं की फौज पूरी खड़ी हो जाती है। अगर मेरा कोई व्यूअर इस समय आपको सुन रहा है और वो चाहता है कि उसका पुत्र भी आपकी सेना ज्वाइन करे, आपके साथ आए, तो क्या आपके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं या? हाँ, आश्रमों में कभी दरवाज़ा होता ही नहीं है। अच्छा। तो आश्रम का अर्थ ही होता है जहाँ जाकर हमारा श्रम, हमारी थकान खत्म हो जाए। आश्रमगतः, जहाँ जाकर के हमारी थकान खत्म हो जाए, वो शारीरिक थकान भी, मानसिक थकान भी जो है, जो थाक समाप्त हो जाए, जहाँ जाकर, वही आश्रम है। आश्रमों में क्या होती है? कथा होती है। कथा का यदि आप उल्टा करेंगे तो थाक होता है। जहाँ जीवन की थाक समाप्त हो जाए वही कथा है, वही आश्रम है। तो आश्रम के दरवाजे तो सबके लिए, जो सनातन के लिए, जो समाज के लिए समर्पित हो, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के समर्पित हो, वही आश्रम है। तो आश्रमों में कभी दरवाजे नहीं होते। आश्रम समाज के लिए समर्पित है, समाज का अपना स्थान है, समाज के द्वारा दिया गया स्थान है, तो वो सबके लिए खुला है। हम तो चाहते हैं, हम तो बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं कि जो भी व्यक्ति, आज सनातन धर्म को आवश्यकता है समर्पण की, आज त्याग की आवश्यकता है। हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, ये निरंतर समर्पण को चाहती है। चाहे भगवान श्री राम को देखिए, जब ऋषियों के यज्ञ में विघ्न हुआ, विश्वामित्र जी के यज्ञ में आकर के राक्षसों ने विघ्न किया, उस समय चक्रवर्ती सम्राट के दशरथ जी महाराज के चौथी अवस्था में उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, धर्म की बात आई, ऋषियों के यज्ञ के विघ्न की बात आई, तो चक्रवर्ती महाराज ने अपने प्राण प्यारे पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार को और भैया लखनलाल जी को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ये सनातन धर्म है। आचार्य जी, क्योंकि आज हम रामायण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मैं ये मानती हूँ कि हर सनातनी के घर में एक रामचरितमानस की पुस्तक ज़रूर होती है, जहाँ हमने अपना मंदिर बनाया होता है, लेकिन उसमें लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ तो लेते हैं, ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं शायद। फिर कहीं सुनी बातों के ऊपर भी कभी कभी यकीन हो जाता है। आप आज खुद लेके आए हैं रामचरितमानस, तो आपने भी क्या बचपन से अध्ययन किया है? मुझे लगता है कि गुरुदेव जो हैं वो सनातन धर्म का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है, और सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे ब्रह्मसूत्र हो, जो प्रस्थानत्रयी की बात आई, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये संपूर्ण वाङ्मय ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक उनके मानस पटल पर निरंतर विद्यमान रहता है। तो उनके साथ रहना, मुझे लगता है अपने आप में वही एक अध्ययन है। कभी तो गुरुदेव प्रातः 4 बजे भी ग्रंथों की चर्चा करते हैं, कभी रात को सोते सोते रात को 2 बजे भी जगाते हैं कि मैंने इस श्लोक पर एक नया विचार किया है, इस चौपाई पर एक नया चिंतन किया है। हाँ। लेकिन उसमें गुरुदेव कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का जो सार है वो श्री रामचरितमानस है। रामायण क्या है? मतलब राम जी जहाँ नित्य निवास करते हैं, रामस्ययनम, राम जी जहाँ नित्य निवास करते हैं वो रामचरितमानस। जैसे एक होता है ना कि आपके 2 एड्रेस होंगे, एक आपका ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ आप 10 से 5 मिलेंगे, 10 से 4 मिलेंगे, अपने वर्क टाइम में वहाँ मिलते हैं, और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। तो उसी प्रकार ये राम जी का नित्य का एड्रेस है। आप जब रामचरितमानस उठा लीजिए, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपके हृदय में राम जी प्रकट हो जाएंगे, किसी न किसी भाव में, जिसकी जैसी भावना होगी उस प्रकार से प्रकट हो जाएंगे प्रभु। तो और उसमें भी विशेष रामचरितमानस को हमारे यहाँ अनेकों महापुरुषों ने गाया। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, ही की प्यास बुझत न बुझाए। ना जाने कितने महापुरुषों ने गाया, और लेकिन फिर भी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि कहा गया ना कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो जिन्होंने जितना लिखा उतनी हमारी तत्परता, उतनी हमारी लालसा और बढ़ गई रामचरित के पीछे। गुरुदेव मात्र 7 वर्ष की अवस्था में थे जब उन्होंने पूरी रामचरितमानस को आद्योपांत कंठस्थ किया। पूरी रामचरितमानस को, एक बड़ी अच्छी घटना है, मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ा, उनकी एक 50 वर्ष तक की एक जीवन गाथा है, मेरी स्वर्ण यात्रा।
उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि जब मैं लगभग 4-5 वर्ष का था, तो हमारे गांव में एक मदारी आया खेल दिखाने के लिए। तो वो मदारी जब खेल दिखा रहा था तो उसी में एक घटना हुई कि जो बंदर होता है वो सबसे जाकर के क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है। तो बंदर सबके पास जब जाने लगा तो छोटे छोटे बच्चे ही थे गुरुदेव जिनके साथ गए थे, हाथ पकड़ के, चूँकि 2 माह की अवस्था में गुरुदेव के भौतिक नेत्र चले गए थे। तो गुरुदेव गए तो बाकी सब छोटे बच्चे ही थे, तो जो बालक गुरुजी को लेकर गया था वो गुरुजी को छोड़कर भाग गया। तो गुरुदेव अकेले वहाँ से भागे। जब वो बंदर पास में आया तो गुरुदेव जब भागे तो पास में ही एक सूखा कुआं था, उस कुएं में गुरुजी गिर गए। और कुएं में गिरे तो अब गुरुजी पहले तो बड़े दुखी हुए, रोने लगे। फिर गुरुजी को एकाएक याद आया कि मेरे बाबा ने अर्थात पितामह ने आज ही मुझे कंठस्थ कराया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसमें अंत में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहि भव कूपा। तो गुरुजी ने कहा कि जो भगवान का चरित्र गाता है वो तो इस भव संसार के कुएं में नहीं पड़ता है। तो मैं जब इस छोटे से कुएं में पड़ा हूँ तो मैं भगवान के चरित्र को गाता हूँ। तो उन्होंने भय प्रकट कृपाला पूरा गाया। और उससे में क्या हुआ कि गांव की एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, वो गुरुजी की आवाज़ सुन गई और आकर के फिर उन्होंने गुरुजी को बड़े प्रयास करके गुरुजी को वहाँ से कुएं से निकाला तो गुरुजी की आस्था रामचरितमानस में और दृढ़ हो गई। गुरुजी ने कहा कि जब इतनी छोटी सी पंक्ति मुझे इस कुएं से निकाल सकती है तो अगर मैं पूरे रामचरितमानस को कंठस्थ कर लूँगा तब तो मैं इस भवकूप में, इस संसार सागर में फंसूंगा ही नहीं। और फिर गुरुजी ने 7 वर्ष की आयु में पूरी रामचरितमानस को कंठस्थ किया। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो रामचरितमानस के साधक हैं, चिंतक हैं, विद्वान हैं, उनमें गुरुजी अपने आप में सर्वोच्च स्थान में है। बहुत श्रम है उनका रामचरितमानस को लेकर के। अनेक ऐसे बिंदु, अनेक ऐसे सिद्धांत, अनेक ऐसा चिंतन पूज्य गुरुदेव ने इस समाज को दिया है रामचरितमानस को लेकर के। और शायद यही वजह है कि गुरुजी को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये वो पुरस्कार है जो जब से शुरू हुआ है तब से आज तक पहली बार किसी धार्मिक ग्रंथ को लिखने के ऊपर दिया गया है। पहली बार ये पुरस्कार जो है किसी संत को प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से संस्कृत और भारतीय वाङ्मय के लिए समर्पित व्यक्ति को दिया गया ये पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ अवार्ड। और उसके साथ ही उनको भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार भी, पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। और ना जाने मैं तो ऐसा मानता हूँ शालिनी जी, आप तो उनसे भी कुछ दिन पहले मिलकर आई, उनकी सहजता को, उनकी सरलता को आपने बहुत निकट से देखा होगा कि वो जब चिंतन करने में आते हैं तो एक ऋषियों जैसा उनका गूढ़ चिंतन है, लेकिन जब अपने आनंद में आते हैं तो एक 5 वर्ष के बालक से भी ज़्यादा सरल हैं। आप उनसे मिलकर आपने ये अनुभव किया होगा। तो मुझे लगता है कि उनका ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा उनका जीवन है कि वो पुरस्कार को प्राप्त करके पुरस्कृत नहीं होते, अपितु पुरस्कार ही पुरस्कृत हो जाता है उन्हें प्राप्त करके। ठीक बात। जैसे चाहे जो धाराएं निकलें वो पहले झरने हो सकते हैं, पहले उनका दूसरा नाम हो सकता है, पहले कहीं के नाले हो सकते हैं, लेकिन जब वो आगे चल कर के गंगा जी में मिल जाते हैं तो वो गंगा जी की धारा हो जाते हैं। तो ये सारे पुरस्कार गुरुदेव को प्राप्त करके पुरस्कृत हो जाते हैं। ठीक बात। अब क्योंकि गुरुजी की चर्चा चल ही रही है, जब मैं अभी उनसे मिली तो उन्होंने मुझे रामायण का ये जो दोहा है जो बड़ा विवादित है कि शूद्र पशु नारी ढोल गवार पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब उन्होंने ये बताया कि ताड़न का अर्थ होता है शिक्षित करना। उसे लेकर बहुत विवाद भी रहा। जब हम गूगल के ऊपर ताड़न का अर्थ ढूंढते हैं तो जो लाइन इसके ऊपर आ रही है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि गूगल का बड़ा भरोसा आज के यूथ को हो गया है। उसका कहना है कि ये तो गलत नहीं बताएगा। तो ताड़न का अर्थ आप जैसे ही गूगल पर डालते हैं तो स्पष्ट रूप से आता है कि ताड़न का अर्थ है कड़ी आलोचना करना या दंडित करना। ये शब्द ताड़ना से बना है जिसका अर्थ है देखना, परखना, सुधारना। कभी कभी इसका उपयोग सुरक्षा करने, देखभाल करने में भी किया जाता है, लेकिन कड़ी आलोचना या डांटना इसका सही अर्थ है। तो लोगों का ये कहना है कि आपने उसको गलत ढंग से बताया, गूगल तो इसका ये अर्थ बता रहा है। अब ये जो मुझे लगता है ये एक और विवाद का विषय है, तो आप इसके पीछे कैसे इसे समझाएंगे? सबसे पहली बात तो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है कि जिस भारतीय दर्शन ने जब दुनिया नक्षत्रों तक नहीं पहुंची थी, ग्रहों तक नहीं पहुंची थी, तब हमारे आर्यभट्ट ने सोने की खोज की,
हमारे महापुरुषों ने खगोल की संरचना कर ली, खगोल का चिंतन किया कि मंगल की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। उस देश को आज गूगल गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। ये मतलब हास्यास्पद है कि जहां हमारे पास ऐसा विद्वान महापुरुष है, जगत गुरु जी जैसा विद्वान है, वहां गूगल गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। गूगल कहाँ का है? गूगल एक विदेशी बेस्ड संस्था है। वो हमने जितना उसको कमांड दिया वही तो वो प्रस्तुत करता है, उसका अपना मौलिक चिंतन थोड़ी है कोई। जितना उसमें फीड किया गया है वो तो एक रटा हुआ तोता जैसा है कि तोते को आपने जो रटा दिया उसी प्रकार की गूगल की स्थिति है। हमारे यहाँ अमरकोश एक ग्रंथ है और अमरकोश में जितने भी भारतीय मतलब प्राचीन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। तो वहाँ पर ये ताड़न शब्द का जो अर्थ है वो ताड़नम शिक्षणम, वहाँ पे एक ताड़न का अर्थ है दंडित करना और दूसरा अर्थ है शिक्षित करना, शिक्षण देना। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश में और संस्कृत शब्दकोश में यही अंतर है कि अंग्रेजी में जैसे कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इतना ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर संस्कृत शब्द में जाने के लिए बहुत सारे अर्थ हैं। अहम गच्छामि, अहम ब्रजामि, इस प्रकार के अनेक अर्थ हैं। जैसे बगीचा है उसको उद्यान भी कहते हैं, उसको आराम भी कहते हैं। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि गुरुदेव जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ने गए, तो वहाँ के प्रोफेसर ने गुरुजी से कहा कि विद्यार्थी एक अनुवाद करो कि बालक बगीचे में खेल रहा है। तो एक सामान्य हमारे जैसा विद्यार्थियों का वो कहेगा कि बालक आरामे रमति, बालक उद्यान में खेल रहा है, बालक उद्याने रमति। लेकिन गुरुदेव ने क्या अर्थ किया कि जैसे राम उद्यान में खेल रहा है तो गुरुदेव ने अर्थ किया उद्याने रमते रामः, है ना। अच्छा। तो आरामे रमते रामः गुरुजी ने अर्थ किया। तो संस्कृत का की यही विशेषता है। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द का वायु भी अर्थ है, हरि शब्द का वानर भी अर्थ है, हरि शब्द का श्री हरि विष्णु भी अर्थ है और हरि शब्द का सर्प भी अर्थ है, हरि शब्द का घोड़ा भी अर्थ है। अब ये हमें अपने विवेक से तय करना है कि किस प्रसंग की चर्चा हो रही है। अब हम छत पर खड़े होकर कहें कि बहुत अच्छा हरि प्रवाहित हो रहा है, तो अब वहाँ पर ये थोड़ी होगा कि घोड़ा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ सर्प थोड़ी प्रवाहित हो रहा है। वहाँ हमें अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा कि हरि का अर्थ यहाँ पर वायु हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो चर्चा आई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और फिर उसके बाद जो अगली पंक्ति है, समुद्र क्या कह रहा है भगवान से, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीन्ही। वहाँ शिक्षा की चर्चा कर रहा है, सीख की, उपदेश की चर्चा कर रहा है। समुद्र देव जो चर्चा कर रहे हैं वो शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण की चर्चा कर रहे हैं। तो हमें किसी भी प्रसंग के पूर्व और पर पक्ष पर विचार करके तब उसका मूल अर्थ हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जो आया है वो शिक्षण की चर्चा है। दरअसल हुआ क्या, 500 वर्ष पहले जब पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। मुगल काल था इस देश में, और मुगल काल में महिलाओं की शिक्षा का तमाम ऐसी प्रथाएं थी जो बहुत जड़ता का प्रतीक थी। उनको तमाम कुरीतियों में रखा जाता था। जैसे देखिए, वर्तमान सरकार को अभिनंदन देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए। आप देखिए ट्रिपल तलाक इसी सरकार ने बंद किया। नहीं तो चाहे जैसे आप देखिए व्हाट्सएप पे उस समय तो इतने सारे मीम्स, इतने सारे रील्स आते थे, कोई फ़ोन पर बोल दे रहा है तलाक तलाक तलाक, कोई मैसेज में बोल दे रहा है तलाक तलाक तलाक, और एक संबंध जो था वो विच्छेद हो जाता था। तो पूर्व और पर पक्ष को हमें विचार करना होगा। तो वहाँ पर शिक्षा की चर्चा आई है। तो गोस्वामी जी महाराज उस समय महिलाओं की शिक्षा पर ढोल, अब जैसे ढोल की बात करें, कोई व्यक्ति जिसको ढोल न बजाना आता हो और आप उसके पास बैठिए और वो झूठे ही ढप ढप करते रहे, तो आपको मतलब पहली बार वो बजाएगा तो आपको 5 सेकंड के अंदर ही लगेगा कि ये क्या हेडक है। आप उससे कहेंगे कि भाई बंद कर दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। और वहीं कोई अच्छा यदि वाद्य बजाने में निपुण है, कोई अनुभवी है, तो वो बजाता है तो आदमी थिरकने लगता है। तो ये शिक्षा का अर्थ है कि सीख कर जो बजाएगा वो समाज के लिए, हमारे लिए बहुत आनंददायक होगा। गंवार, जो व्यक्ति मतलब जिसको बोध नहीं है। अब देखिए ना कि बहुत सारे लोग, जब जैसे हमारे घर में भी कोई काम करने वाला व्यक्ति आता है तो उसको हम पहले सिखाते हैं
पहले उसको 2-4 महीने जब ट्रेन करते हैं, जब वो अनुभवी हो जाता है, उसको चलना फिरना उठना बैठना कैसे किसके सामने प्रस्तुत होना, बच्चा ही है। हाँ। बच्चा भी एक प्रकार का अबोध होता है। जब उसके अंदर बोध नहीं होता तो आप देखिए, उसको आप मिर्ची दीजिए 6 महीने के बच्चे को, तो मिर्ची भी मुख में डालता है। हाँ। लेकिन जब उसको बोध हो जाता है कि यार मिर्ची तीखी है, तब फिर आगे आप उसको मिर्ची दीजिए, आप लाख बार दिखाइए वो नहीं खाएगा उसको। मिर्ची छोड़ दिए, आप उसको सब्जी में दाल में धनिया दिख जाए तो नहीं खाता है, जितना हमने देखा है। हाँ, हाँ। तो अनुभव जो है देना चाहिए, जिनको बोध नहीं उनको बोध दीजिए। शूद्र, पहली बात तो हमारे यहाँ शूद्र की कोई परिकल्पना ही नहीं थी। गुरुदेव कहते हैं जो सही बात है कि भारत में जातियाँ थी, जातिवाद नहीं था कभी भी। आप कभी भी देखिए, जातिवाद कभी नहीं था। ये तो आज़ादी के बाद की सारी और अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो अब हुआ क्या कि अंग्रेजों की एक प्रकार से अंग्रेजों से मिले हुए जो लोग थे वो सरकार में आ गए, और फिर उसी प्रकार की मानसिकता सरकार में बनती चली गई। तो जातियों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर सबको तोड़ा गया, और विशेष करके जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को तोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का समान अधिकार है। ये बात आज हम कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले कहा। और उन्होंने कहाँ से कहा? रामचरितमानस में आप जब देखेंगे तो निषाद राज गुह और निषाद राज और भगवान श्री राम एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, एक साथ एक गुरुकुल में। आप कल्पना करिए, आज निषाद किसको कहते हैं? हाँ। निषाद ओबीसी को, आज की सरकार की दृष्टि में देखें तो ओबीसी है। हाँ। वो और भगवान श्री राम एक गुरुकुल में पढ़े हैं। आप कल्पना करिए कैसा हमारा भारतीय समाज था। आप देखिए कि आज बड़े स्कूलों में, जिसको आप रेप्यूटेड स्कूल कहते हैं, एक गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े। और आप जो प्रसंग सबसे ज़्यादा चर्चित है कि वर्षा हो रहा था, लकड़ी तोड़ने गए, तो भगवान श्री राम उस समय यदुवंश के, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के शिरोमणि बन चुके थे, यदुवंश में उनकी कीर्ति स्थापित हो गई थी। लेकिन फिर भी वो एक हमारी दृष्टि से जो धनहीन सुदामा थे, उनके साथ जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाते थे। अर्थात शिक्षा का समान अधिकार था, दोनों को समान सेवा करनी पड़ती थी। हाँ। और आप राम युग में देखिए तो गुरुदेव वशिष्ठ के चरण दोनों भाई, मतलब चारों भाई दबाते हैं, गुरुदेव की आज्ञा होती तब विश्राम करने जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी। तो हमारे यहाँ कोई शूद्र की परिकल्पना ही नहीं थी। हमारे यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच में दिन रात अपने आप को नष्ट कर रहा है वो शूद्र है, और कोई शूद्र नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर सोच के डिप्रेशन में जाकर के अपने को नष्ट कर रहा है, अपने परिवार को नष्ट कर रहा है, वो शूद्र है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें शिक्षा देनी चाहिए, जिसको आजकल कहते हैं ना कि जब हम लोग जाते हैं उसके लिए काउंसलिंग करने जाते हैं। हाँ। तो एक प्रकार से काउंसलिंग है। और फिर नारी की जो बात आई, तो उस समय मुगलों में, मैंने पहले ही चर्चा की कि मुगलों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। अब आप देखिए, अभी 15 दिन पहले की घटना है, अफगानिस्तान से एक खबर आई, मैंने तो पढ़ा था उसको न्यूज़ में, कि एक 6 वर्ष की बच्ची का विवाह एक 38-40 वर्ष के युवक के साथ तय हुआ, और वो जब 8 वर्ष की हो जाएगी तो उसका विवाह करा देंगे। तो आप बताइए कि कहीं से ठीक है क्या? कहीं से ठीक है ये? आज की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। किसी परिस्थिति में ये ठीक नहीं होगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब उस बच्ची को यदि शिक्षा देंगे तो वो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। वो अपना नीर क्षीर विवेक का कि दूध क्या है और पानी क्या है वो तय कर सकती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उस समय महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन धर्म, आज दुनिया सनातन की ओर आकर्षित हो रही है, और हमारे यहाँ ही जो कुछ बैठे हुए हैं वो सनातन के लिए लगातार उंगलियां उठाते हैं। वो वही लोग हैं जिनको पड़ोसी को पापा कहना अच्छा लगता है, अपने पापा को पिताजी नहीं कहते वो जी। तो वही स्थिति है। हाँ। आज दुनिया भारतीय संस्कृति की ओर, आप रसिया जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप तमाम स्थानों पर जाइए, तो लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो लगातार अपने ही धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का चिंतन बहुत ही घृणित है। आप महापुरुष, आप गूगल गुरु के मार्गदर्शन से हट करके हमारे जो जगत गुरु जी कह रहे हैं, जो हमारे महापुरुष कह रहे हैं, उनके चिंतन को हमें स्वीकार करना चाहिए, और इस प्रकार की बातों को समाज में और लेकर जाना चाहिए। जो इन बातों से थोड़ा बहुत दुखी हुए हैं, भाई ऋषि कौन है?
मुनि कौन है? जो निरंतर मनन करे, ऋषि मंत्र दृष्टार, जो वेदों का चिंतन करे, मंत्रों का दर्शन करे, वो ऋषि मुनि हैं। तो इस प्रकार के यदि ऋषि अपना कोई चिंतन समाज को दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। सवाल मैं आपसे आगे पूछने ही वाली थी, लेकिन उसका भी आपने जवाब इसके साथ ही दे दिया, क्योंकि गुरुजी ने जब इसका अर्थ बताया था तो कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया था कि आपने ये तो बता दिया कि महिलाओं और शूद्रों को मारने की बात नहीं, शिक्षित करने की बात कही गई है, तो ढोल को कौन सी शिक्षा दी जाएगी? तो वो आपने अपने जवाब में ही बता दिया कि वो ढोल को शिक्षित करने की बात नहीं कही गई है, उसको बजाने के लिए शिक्षा लेने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है वो सवाल जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा था उसका जवाब भी आपको मिल गया है, और इसीलिए इन बातों को आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो भ्रांतियां फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है शायद राजनीति के चलते, तो उसका भी समापन हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। एक और बात जो हर स्त्री पूछती है, जो हर लड़की पूछती है, वो ये कि सिर्फ सीता माता को ही अग्नि परीक्षा का सामना क्यों करना पड़ा था? राम जी ने वही अपने लिए भी क्यों नहीं रखा कि अगर आप अग्नि परीक्षा दे रही है तो मैं भी दूंगा, और अगर मेरी अग्नि परीक्षा नहीं हो रही है तो आप भी अग्नि परीक्षा का सामना नहीं करेंगी? बिल्कुल ठीक बात है। क्या चरित्र का प्रमाण हमेशा महिलाओं को ही देना पड़ेगा सतयुग से लेकर के कलयुग तक? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे लिए माँ जानकी जी भी और भगवान श्री राम दोनों ब्रह्म हैं। हमारे परंपरा के चिंतन में राम जी को सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया तो सीता जी को संविदानंद ब्रह्म कहा गया। दोनों ब्रह्म हैं। हम तो राम जी और सीता जी को भिन्न मानते ही नहीं हैं, वो अभिन्न हैं। एक ही सत्ता है, दो रूप में उपस्थित है हमारे बीच। तो हमारे यहाँ कोई स्त्री पुरुष के भाव से नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप जो स्त्रियों की बात कर रही हैं उसमें मैं बताऊं कि हम जिस रामानंदीय परंपरा से आते हैं, उस रामानंदीय परंपरा की पहली आचार्य भगवान श्री राम नहीं, पहली आचार्य माँ जानकी जी हैं। हमारी मुख्य आचार्य जानकी जी हैं, और उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी राम मंत्र की, और हनुमान जी से वो परंपरा चल करके हमारे गुरुदेव तक और हमें प्राप्त हुई है। तो अब सोचिए कि हमारे यहाँ कितना सम्मान है एक नारी जगत का, आप इसी से कल्पना करिए। और रही बात दूसरी, जो अग्नि परीक्षा की आप चर्चा कर रही हैं, मैं इसीलिए आज रामचरितमानस लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात तो हमें कही कहाई बातों पर कभी भी सोचना नहीं चाहिए। जब तक एक होता है ना कि हम स्वयं देखें, स्वयं परीक्षण करें, अपने आंखों का जो प्रत्यक्ष एक प्रमाण होता है वही प्रमाण होता है जिसको हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रामचरितमानस जी का एक बार तो पाठ अवश्य करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वो स्वयं समाधान हो जाएगा, और उसको अपने आप पर ग्लानि होगी कि मैंने इतने दिन तक ये सब विषय क्यों अपने मन में रखा। है बात ऐसी कि जब खरदूषण हुआ क्या कि भगवान के जब भी अवतार होते हैं तो उसमें अनेक भगवान के अवतार के प्रयोजन होते हैं। जैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने कहा ना। तो साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों का परित्राण करना। तो होता क्या कि भगवान के अवतार का पहला प्रयोजन है कि अपने भक्तों को दुलारना है, अपने भक्तों से प्रेम करना है। भगवान कौन है? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 भग जिनके भीतर होते हैं वही भगवान होता है, वही ईश्वर होता है। तो जो भगवान जिनकी सत्ता संपूर्ण जगत में व्याप्त है, वो भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो बालक बनकर हमारे बीच प्रकट हो जाते हैं। एक मिनट बस मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे एक दोहा याद आ गया, मुझे लगा मुझे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। आपने कहा कि प्रभु के जन्म लेने का कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और शायद वही रामचरितमानस में लिखा भी हुआ है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो वो पहले ही बता दिया, माया गुण गोपाल। और एक आगे फिर वही प्रसंग गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर, आप समझिए कि जो परमात्मा संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी नाभि से प्रकट होते हैं, हाँ। वो परमात्मा बालक बन के आ गए। तो भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है? अब कौशल्या जी का भाव था कि भगवान कभी मेरे यहाँ बालक बनकर आए, है ना। तो भगवान उनके प्रण को पूरा कर रहे हैं, उनके भाव को पूर्ण कर रहे हैं। अब क्या है, अयोध्यावासी जो बड़े बड़े देवता थे वो भगवान के साथ, अब भगवान की वहाँ सत्ता तो बहुत बड़ी थी, तो भगवान से तो कभी ऐसे हंसी मजाक नहीं कर पाते थे, खेल नहीं पाते थे। तो वो देवता सब बालक बनकर अयोध्या में आ गए कि हम भगवान के साथ खेलेंगे। जो देव स्त्रियाँ थी
वो मिथिलानियाँ बनकर आ गई कि हम भगवान जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम भगवान के साथ हास परिहास करेंगे। जो बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा संत थे जो भगवान के दर्शन नहीं पा सकते थे, वो संत सब दंडक वन में आ गए कि भगवान जब हमारे पास आएंगे वनवास लीला में तो हम उनके दर्शन करेंगे। तो हुआ क्या कि भगवान के अवतार का प्रयोजन है परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करना, सज्जनों से प्रेम करना। अब जो आप समझिए कि जो परमात्मा पूरे संसार को भवसागर से पार लगाते हैं, जिनका नाम मात्र पत्थर पे लिखने से समुद्र पर सेतु बन जाता है, वो परमात्मा क्या गंगा पार नहीं कर सकते? आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब नाम लेत भव सिंधु सुखाही, गोस्वामी जी ने कहा कि जिनका नाम लेने मात्र से सागर सूख सकता है, वो परमात्मा गंगा पार करने के लिए केवट के पास आग्रह कर रहे हैं। तो समझिए अब केवट का भाव था। केवट कौन है? गुरुदेव कहते के जले वटह, अर्थात जो प्रयाग में गंगा जी के किनारे वट है, अक्षय वट है, अक्षय वट ही भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कभी भगवान मेरे पास आएंगे। अच्छा, तो वही केवट बनकर आ गए भगवान को गंगा पार कराने के लिए। हाँ। तो वही केवट हैं। तो फिर क्या है कि अब भगवान, केवट का भाव है मैं भगवान को गंगा पार उतारूं, तो क्या भगवान परमात्मा होते अब वामन की तरह भगवान चरण लंबा करते, और चरण मतलब आप समझिए कि भगवान ने इतना विशालकाय चरण किया कि वो ब्रह्मा जी तक भगवान का केवल अंगुष्ठ पहुंच पाया, अंगूठा पहुंचा, और केवल अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोकर अपने कमंडल में रखा तो गंगा जी धरा पर आई हैं। वो अंगूठे का जल मात्र है जो गंगा जी के रूप में धरा पर आए अब पधारी हैं। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन जो है वो अपने भक्तों को दुलारना, और दूसरा प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब क्या है कि फिर उसके बाद जो ऐसे हैं दुर्जन हैं जो संसार के लिए मुझे लगता है कि भयावह हैं, जो संसार के लिए घातक हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय का वातावरण क्या था? अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि देश निकासई बहुविधि त्रासई जो कह वेद पुराना। ठीक है, ऐसी परिस्थिति थी वहाँ पर। तो भगवान के जो अवतार का दूसरा प्रयोजन है वो दुर्जनों का विनाश करना, पृथ्वी को पाप से मुक्त करना। तो अब हुआ क्या कि जब खरदूषण भगवान से युद्ध करने आए तो जब भगवान ने उनका उस समय क्या हुआ कि जब युद्ध करने आए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जानकी जी को लेकर के एक गुफा में सुरक्षित चले जाइए और मैं इनका वध करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि स्त्री का हृदय कोमल होता है थोड़ा, अब वो इतने भयावह परिस्थितियों को नहीं देख सकती। और जानकी जी कौन है? माँ है। माँ के लिए तो संपूर्ण सृष्टि उनकी अपनी है, सब कुछ उनका अपना है, और वो भी प्रकृति से जन्मी है, तो संपूर्ण सृष्टि उनकी अपनी है, वो धरा से प्रकट हुई हैं। हाँ। तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से आग्रह किया आप जानकी जी को एक गुफा में लेकर जाइए और मैं खरदूषण का विनाश करूंगा। अब खरदूषण का जब भगवान ने विनाश कर दिया और जानकी जी आई लौटकर, तो जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद फिर भगवान ने एक दिन जानकी जी जैसे पति पत्नी का एक संवाद होता है, तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कंदमूल फल लेने के लिए वन में भेजा और जल लेने के लिए भेजा, और फिर जानकी जी से कहा कि जानकी जी पति के प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी का साथ आवश्यक होता है, तो मैं राक्षसों का वध करना चाहता हूँ, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो जानकी जी ने कहा कि आप जैसी आज्ञा करें। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अब मैं युद्ध में जाऊंगा तो एक राजा जब स्वतंत्र होकर युद्ध लड़ता है तो वो ज़्यादा मनोयोग से युद्ध करता है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप पुरोहित के पास सुरक्षित हो जाएं। अब होता क्या है कि पहले की ऐसी परंपरा थी, जब राजा युद्ध करने जाते थे, राजा स्वयं जब युद्ध में उतरता था तो पत्नी जो है वो राजपुरोहित के यहाँ जाकर के वहाँ आश्रय लेती थी, क्योंकि वहाँ उनका एक कुटुंब होता था। राजपुरोहित की जो पत्नी होती थी, गुरु माता होती थी, उनके संरक्षण में पत्नी रहती थी, तो वो धैर्य भी देती थी, वो कुशल की कामना भी करती थी, तो पत्नी वहाँ रहती थी। तो हमारे यहाँ वेदों में चर्चा आई अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि जो हैं वो हमारे सबसे पहले पुरोहित हैं। अब एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए, उसी अग्नि के खीर से भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, उन्हीं के प्रसाद से हुआ है। हाँ। तो एक प्रकार से अग्निदेव भगवान के पिता तुल्य भी माने जा सकते हैं। तो भगवान जब युद्ध करने जा रहे हैं तो जानकी जी एक प्रकार से भगवान के पिता के पास आ रही हैं, तो अग्निदेव को भगवान ने सीता जी को समर्पित किया और उनका प्रतिबिंब
भगवान ने कहा तुम पावक मह करऊँ निवासा जब लगी करऊँ निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ हाँ। तब तक आप अग्नि में निवास करिए। ये वर्णित है ये रामायण वर्णन में? मैं इसलिए मैं रामचरितमानस लेकर आया। हाँ। और फिर उसके बाद मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ ये प्रसंग। ये दोहा इसका मतलब हम लोगों से छुपा के रखा गया? छुपा के नहीं, हमने पढ़ा ही पढ़ा नहीं। नहीं। गोस्वामी जी तो 500 साल पहले देकर चले गए हम सबको। हाँ। लेकिन अब यही परिस्थिति है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज जो लोग हमें उपदेश कर रहे हैं, सही बात तो ये है कि वो स्वयं ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको वही प्रसंग हाँ, दिखाना हाँ, चाह रहा हूं बिल्कुल। आज। देखिए, हाँ। अब यहाँ पर अरण्य कांड में 23वां दोहा है। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। जानकी जी के साथ राम जी क्या कह रहे हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नरलीला तुम पावक मह करऊँ निवासा जब लगी करऊँ निशाचर नासा। भगवान श्री राम कह रहे हैं। हाँ। और उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है कि जब ही राम सब कहा बखानी प्रभुपद धरी ही अनल समानी। भगवान को जानकी जी ने प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को रखते हुए वो अग्नि में प्रवेश कर गई। और फिर क्या हुआ कि निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे ही रूप सुशील विनीता। अपने जैसा ही, एक होता नहीं फिल्मों में हम देखते हैं कि एक कॉपी हीरो होता है, हाँ। डुप्लीकेट हीरो जो होता हाँ। है, जो एक्शन सीन होता बॉडी है डबल वो करता है, हाँ। डबल बॉडी जो होती हाँ। है। तो उसी प्रकार जानकी जी ने अपनी एक कॉपी, अपनी निज प्रतिबिंब, अपने जैसी एक कॉपी, अपने जैसा ही प्रतिबिंब जानकी जी ने रखा जो बिल्कुल जानकी जी जैसी है। और स्वयं जो है भगवान की आज्ञा से अग्निदेव के साथ चली गई जानकी जी। ठीक बात है। हाँ। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ। अब लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं। थे। हाँ। ये केवल एक पति पत्नी के बीच की बात है। भगवान श्री राम और माँ जानकी जी तक ही इसको जान रही हैं। अब जब युद्ध हो गया, लंका विजय हो गया, लंका विजय के बाद जब भगवान ने विभीषण को राजा बना दिया और जानकी जी सम्मान सहित आ रही हैं, तो ये बताइए कि जब भगवान श्री राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, माँ वास्तविक जानकी जी संविदानंद ब्रह्म है, तो वो प्रतिबिंब को क्यों रखेंगे अपने पास? उनको तो वास्तविक जानकी जी चाहिए ना। हाँ। तो फिर इसीलिए भगवान ने अग्नि प्रकट किया और परीक्षा नहीं ली है। ये सीरियल और तमाम तरह की चर्चाओं ने ये सब ख्यापित कर दिया, फिल्मों ने। हाँ, फिल्मों ने। वहां पर जो प्रतिबिंब की सीता जी हैं वो अग्नि में जा रही हैं और अग्निदेव प्रकट होकर के वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम को समर्पित कर रहे हैं। ये है राम कथा, ये वास्तविक कथा। क्या बात है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि हमें ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और रामचरितमानस संपूर्ण सनातन धर्म का एक संक्षिप्त वांग्मय है, संक्षिप्त इतिहास है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ग्रंथों का मूल पारायण करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्वयं ही हमारी क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार का कोई भेद नहीं रहेगा। अरण्य कांड का ये कौन सा दोहा ये बताया 23वां दोहा है। अरण्य कांड का 23वां दोहा। मेरा आग्रह है, मेरे जितने भी व्यूवर हैं, कि आप इसे कंठस्थ कीजिए ताकि अगली बार जब ये बात आपको समझाने की या बताने की कोशिश की जाए तो ये दोहा आप सामने वाले को सुना करके और फिर उसे शांत कर दीजिएगा। और जैसे ये कई सालों में ये भ्रांति फैलाई गई है, तो आगे आने वाले कुछ वर्षों में ये भ्रांति आप दूर भी कर पाएंगे। जब सीता जी की ये बात हो ही रही है, तो एक और जो महिलाओं के अंदर, जो युवा लड़कियां हैं, उनके अंदर सवाल होता है कि जब गर्भवती थी सीता जी, तो क्या वजह थी कि एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उन्हें वन का रुख करना पड़ा? देखिए, अब इसमें भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अपने ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। मेरा जो मूल विषय है, हुआ ऐसा कि गोस्वामी जी जब जानकी जी की वंदना कर रहे हैं तो वहाँ लिखते हैं, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। जिनकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो सकती है। मन को साफ करना, मन को निर्मल करना, ये बहुत कठिन है। सुंदरकांड में हुआ क्या कि जब भगवान चर्चा कर रहे हैं कि मैं किसको सुलभ हूँ, तो वहाँ कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें भगवान कब मिलेंगे? जब हमारा मन निर्मल होगा। और वो मन निर्मल कैसे होगा? तो गोस्वामी जी आगे उपाय बताते हैं कि ताके जुगपद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मत पाऊं। अर्थात भगवान को प्राप्त करना है तो मन निर्मल करना होगा। और मन निर्मल कैसे होगा? तो वो जानकी जी की कृपा से होगा, सीता जी की कृपा से होगा।
तो यहाँ भगवान की प्राप्ति हमें जानकी जी के बिना हो नहीं सकती। तो अर्थात क्या कि भगवान श्री राम और जानकी जी एक ही तत्व हैं। ये हम समझ गए, बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो चर्चा आती जानकी जी के दोबारा वनवास की, कहते हैं सगर्भावस्था में जानकी जी का भगवान ने परित्याग किया। हमें ये विचार करना चाहिए कि भगवान श्री राम कभी भी शास्त्र के विपरीत कर नहीं सकते। एक और सीरियलों में ख्यापित किया गया कि भगवान श्री राम जब यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जानकी जी की एक मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित करते हैं, मूर्ति को साथ लेकर के वहाँ पर यज्ञ आदि करते हैं। पहली बात तो जो व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो उसकी मूर्ति कभी नहीं बनती है, तो भगवान श्री राम वहाँ पर ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात, गोस्वामी जी जानकी जी के लिए लिखते हैं, उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। जानकी जी की स्तुति केवल हम आप नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं। उमा रमा ब्रह्माणी, स्वयं माँ पार्वती, रमा अर्थात लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी अर्थात माँ सरस्वती, ये तीनों मिलकर जानकी जी की स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि जगदम्बा संतत मनिंदिता, जानकी जी ऐसी हैं जिनकी कभी निंदा की ही नहीं जा सकती है। विचार करिए। अब हुआ क्या कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और गोस्वामी जी उस समय का जो वर्णन कर रहे हैं कि राम राज्य कैसा है, राम राज्य में लोग कैसे हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो वहाँ पर जो चर्चा आई है, वहाँ पर सर्वत्र ही चर्चा आई कि राम राज्य बहुत ही अद्भुत रूप से चल रहा है। और फिर जब राम जी राज्य पर बैठ गए हैं तो वहाँ पर आगे लिखा कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। तो राजमहल में ही जानकी जी अपने दोनों बालकों का जन्म दे रही। वो मतलब जो राम राज्य का है, अयोध्या के राज्य की ही चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। और उसी चर्चा में वो कह रहे हैं कि जानकी जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। वो भगवान श्री राम के यहाँ लव और कुश, इस प्रकार 2 बालकों का जन्म हुआ। फिर दुई दुई सुत सब भ्रातन के रहे, तक्ष पुष्कल, सुबाहु शत्रुघाती और अंगद और चित्रकेतु, इस प्रकार तीनों भाइयों के यहाँ और 2-2 पुत्र हुए और सब एक साथ रह रहे हैं। वहाँ वनवास की कोई चर्चा ही नहीं आई है। दूसरी बात ये हुआ कहाँ से कि रामानंद सागर का जब सीरियल बना, रामानंद सागर ने जब ये सीरियल बनाया रामायण, उसमें उन्होंने राम राज्य तक दिखाया, फिर आगे उन्होंने लवकुश कांड शुरू किया है। अब वो लवकुश कांड जब शुरू कर रहे हैं तो उस समय रामानंद सागर ने जो कहा है वो आप अवश्य सुनिएगा। मैं सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि वो सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि लवकुश कांड का हमें कहीं प्रमाण नहीं मिला है। इसका कहीं प्रमाण नहीं, गोस्वामी जी ने चर्चा भी नहीं की है। लेकिन ये हम दर्शकों की मांग पर कर रहे हैं। अब दर्शकों की मांग मतलब ये विश्वमन वहीं से हो गया। फिर दूसरा क्या है कि एक बम्बई प्रेस से एक रामचरितमानस छपी, उसमें 8 कांड थे, जबकि गोस्वामी जी शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, इसमें केवल 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ये 7 ही सोपान इसमें, लंका कांड, उत्तरकांड। हाँ, तो 8वें की चर्चा ही नहीं है। रही बात वाल्मीकि रामायण की, ये वाल्मीकि रामायण में भी एक प्रसंग ऐसा जोड़ा गया सीता जी के पुनर्वनवास का। देखिए, गोस्वामी जी जब लंका कांड में श्रीमद् वाल्मीकि जी जब लंका कांड की चर्चा करते हैं तो लंका कांड के विश्राम में आते आते उन्होंने फलश्रुति की पूरी चर्चा कर दी कि इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें किस प्रकार के मतलब भगवान की चरण सन्निधि पुण्य प्राप्ति कैसे हो सकती है, और बलम विष्णु प्रवर्धताम, इस ग्रंथ को पढ़ने से भगवान विष्णु का भी बल बढ़ेगा। ठीक है। इस प्रकार की चर्चा कर दी और उसके बाद फिर उन्होंने लंका कांड को विराम दे दिया। तो जो उत्तर कांड उसमें हमें मिलता है वो उत्तर कांड हुआ क्या कि एक गुणाढ़ नाम का एक बड्ड कवि थे, उन्होंने एक अलग से हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए हुआ क्या कि सनातन धर्म ऐसा अद्भुत था, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया जिसने चर्चा की कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसने संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार माना। हम तो कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं,
हम तो हम ही हैं, बाकी जो हैं वो सब काफिर हैं। तो उन्होंने हमें कभी अपना नहीं माना। तो हुआ क्या कि हमारे शास्त्रों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है उत्तरकांड लिखा और उसी उत्तरकांड से जो है इस प्रकार की कथाएं जो है ख्यापित हो गई। जबकि जो मूल रामायण है, नारद जी ने वाल्मीकि जी से जो चर्चा की वो बालकांड के पहले सर्ग की चर्चा आती है। तो पहले सर्ग में मूल रामायण में कहीं भी सीता जी के वनवास की चर्चा नहीं है। अच्छा, ये कहीं भी चर्चा नहीं आई। हाँ। बस वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और लंका कांड तक कोई चर्चा नहीं है, और रामचरितमानस में कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरह से जो है अलग से ख्यापित किया गया। माँ जानकी जी निरंतर भगवान श्री राम के साथ विराजी हैं, निरंतर भगवान के साथ रही हैं, और भगवान श्री राम का आदर्श राम राज्य है जो आज भी चाहे कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बात आप छोड़िए, कोई भी राजनेता जब आता है राजनीति में, कहता है मैं बिल्कुल राम राज्य कर दूंगा यहाँ सब कुछ। हाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे राम राज्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। और जिस समय भगवान श्री राम को माँ जानकी जी को अग्निदेव माँ जानकी जी को राम जी को समर्पित कर रहे थे, उस समय संपूर्ण पृथ्वी के लोग उस घटना को देख रहे थे। वो इतनी बड़ी घटना थी, एक प्रकार से कहें तो वो लाइव टेलीकास्ट, जैसे जब क्रिकेट का मैच चलता है तो 18 करोड़ 20 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग एक साथ देखते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार से उस घटना को देवताओं से लेकर के सबने देखा था। तो जब सबने देखा तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा? उस धोबी ने वो चर्चा नहीं सुनी होगी? तो ये पूरी तरह से ये मिथ्या घटना है। हाँ। और हमारे गुरुदेव ने इस पर ही एक पुस्तक लिखी, सीता निर्वासन और शंबुक वध नहीं, एक पुस्तक लिखी स्वतंत्र रूप से। और इसमें अभी लखनऊ हाईकोर्ट में एक केस भी हम फाइल कर रहे हैं। हाँ। कि इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार की जो चर्चा है वो बंद होनी चाहिए। हाँ। ये भारत की नारी जगत का अपमान है। जो भगवान केवट की नौका में भी चढ़ने के पहले जानकी जी को चढ़ाते हैं, तो वो भगवान कैसे जानकी जी की निंदा कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये शंबुक वध की जब बात आ गई है तो अगर इसको भी आप थोड़ा समझा दें, क्योंकि अभी तो यही प्रचारित है कि शंबुक वध का मतलब दलितों के प्रति वो तब से ही चला आ रहा है, मन में एक कटुता, और यही वजह रही, वरना शंबुक तो बहुत तपस्वी और ज्ञानी थे, फिर उनका वध क्यों किया? देखिए हुआ क्या कि ये इस प्रकार ग्रंथों में छेड़छाड़ करके इतना ख्यापित किया गया। भगवान श्री राम कौन है? भगवान श्री राम वंचितों, उपेक्षितों, पद दलितों, जिनको आज हम दलित कहते हैं, उनके मतलब भगवान श्री राम सबके हैं। जिस प्रकार सूर्य किसी से भेद नहीं करता, वो एक धनवान व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं, गरीब व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं। वो एक किसान को भी ऊर्जा देते हैं, एक पेड़ को भी ऊर्जा देते हैं। वो अपने निंदक को भी प्रकाश देते हैं, जो उनको अर्घ देता है उनको भी प्रकाश देते हैं, उनको भी ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री राम प्रत्येक मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो ये कथाएं ख्यापित की जा रही, केवल और केवल हमारे धर्म में एक प्रकार से भेद डालने के लिए किया जा रहा है। जो भगवान श्री राम सबरी अम्बा जो भिलनी हैं, सबरी माँ भिलनी हैं, जिनको हम आज की दृष्टि में कहें, जो आज के नेताओं ने परिभाषा बनाई, एसटी हैं, SC ST में गिनी जाएंगी। भगवान श्री राम कभी किसी का जूठन नहीं खाए। वो भगवान श्री राम सबरी अम्बा के यहाँ जा कर के, और जिस समय जा रहे हैं उस समय बड़े बड़े ऋषि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े बड़े मुनि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों वर्ष से एक एक पत्ते खाकर, कोई एक प्राणायाम पर, कोई एक जल पीकर, केवल कोई फल खाकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान किसी के यहाँ नहीं गए तो माँ सबरी जी के यहाँ गए। और सबरी जी के यहाँ जाकर के क्या कहते हैं, जब भगवान ने कहा कि माँ भूख लगी, कुछ है आपके पास? क्योंकि एक बालक का स्वभाव होता है, बालक जब माँ के पास जाता है तो उसको भूख, चाहे वो कैसा भी हो, उसको भूख लगती है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या अद्भुत वर्णन आया कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम का आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान श्री राम उन जूठे बैरों को प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्ट भुक्त्वा फल चतुष्टयम, भगवान उस जूठे बैर को खा रहे हैं। और वो इतना अद्भुत भगवान ने पाया उस प्रसाद को कि भगवान श्री राम जब लौटकर मतलब वनवास के बाद अयोध्या आए तो उस दिन कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुई, जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हो गया। और उस दिन कौशल्या जी ने भगवान की रसोई स्वयं बनाई।
और जब रसोई बनाई तो भगवान श्री राम प्रसाद पाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, तो भगवान श्री राम प्रसाद पाते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सहज होता है भाव कि माँ जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो पास में हो तो अपेक्षा करती है कि इसकी प्रसाद की प्रशंसा तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। भगवान श्री राम कुछ बोले नहीं और प्रेम से खाते जा रहे हैं। तो कौशल्या जी का धैर्य जवाब दे गया। कौशल्या जी ने कहा कि राम, क्या आज तुम्हें प्रसाद में कोई मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान श्री राम ने कहा नहीं माँ, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। तो बोले पहले एक तुम्हारा स्वभाव था कि जब तुम कुछ भी खाते थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, प्रसाद की प्रशंसा करते थे, तो इस बार तुमने ऐसा नहीं किया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ क्षमा करना, मैंने जब से सबरी जी के जूठे बैर खा लिए हैं उसमें जो स्वाद मुझे मिला है वो आज तक मुझे नहीं मिला कहीं भी। तो जो भगवान श्री राम अपनी माँ के समक्ष ये प्रशंसा कर सकते हैं। और तो और हमारे यहाँ चर्चा आई कि ब्याह न कीन्हु सपने हूँ, पति दर्शन नहीं कीन, सबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भर दीन। अच्छा, देखिए ऐसा दोहा हमारे संत कहते हैं कि सबरी जी ने ब्याह नहीं किया, कोई पति नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान जैसा बेटा उनको मिल गया, भगवान ने उनकी गोद वृद्धावस्था में भर दी। तो जो भगवान सबरी जी का इतना सम्मान कर सकते हैं, कोल भीलों का इतना सम्मान कर सकते हैं कि कोल भील भगवान को कहते हैं कि चलिए आपने वन नहीं देखा, हम आपको दिखाएंगे, हम हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ पर बड़ी अद्भुत चर्चा आई, कोल भील जब भगवान से चर्चा करते हैं इस प्रकार की तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं हाँ नहीं बात बिल्कुल ठीक है। तो जो भगवान इस प्रकार से सबसे व्यवहार रख सकते हैं, जो बानर भालुओं के लिए समर्पित हो सकते हैं, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। हुआ क्या कि जब भगवान नीचे बैठते हैं वृक्ष की तो बानर सब भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, वृक्ष की डालियों पर बैठ जाते हैं। तो देवताओं ने कहा भगवान देखिए बानर कितने अशिष्ट हैं कि आप नीचे बैठे हैं और आपका सेवक जो है, आपके सेवक जो है सब बानर आपके ऊपर बैठे हैं। भगवान ने कहा देखो वो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर चुके हैं, बानर अपने आप को मुझे समर्पित कर चुके हैं। तो ऐसा सीलवान, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा हमें? तो ये इस प्रकार की घटनाएं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चाएं बिल्कुल मिथ्या हैं और समाज को देखना चाहिए, स्वयं चिंतन करना चाहिए। जो भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगा सकते हैं, केवट को गले लगा सकते हैं, कि एकमात्र जब भगवान श्री राम राजा बने शालिनी जी, तो मैं बताऊं आपको कि भरत जी पूरी तैयारियों की व्यवस्था देख रहे थे, पूरा मैनेजमेंट भरत जी के पास था। तो भरत जी आए भगवान के पास और उन्होंने बताया कि हमने सभी राजाओं को, सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को हमने आमंत्रण भेज दिया है, सब आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है पूरे जगत में आपके राज्याभिषेक को लेकर। आपका कोई व्यक्तिगत अगर कोई अतिथि हो, आपका कोई मित्र हो तो आप बताइए, तो हम उसको भी आमंत्रित करेंगे आपके इस कार्यक्रम में। तो भगवान ने उस समय केवल एक व्यक्ति का नाम लिखवाया था, वो थे केवट जी, कि केवट जी का नाम जरूर लिखना, केवट जी को मेरी तरफ से आमंत्रित करना, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वनवासी वेश में था, तो केवट ने मुझे बिना धन के गंगा पार लगाया था, बिना कुछ लिए हुए। तो उनका उपकार मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, तो केवट जी को आमंत्रित किया था। तो जो भगवान ऐसे, जिनके यहाँ एक कुत्ते को भी न्याय मिला, ऋषि मुनियों की, विद्वानों की बात छोड़िए, एक कुत्ता भी भगवान के राम राज्य में न्याय पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे परमात्मा के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाना, इससे आपका ये लोग तो बिगड़ ही रहा है, आपका परलोक भी बिगड़ेगा। हाँ। इस नाते इस प्रकार की चर्चाओं में कोई भी सार नहीं है, सबको स्वयं समझना चाहिए, सबको स्वयं विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, आपने अभी जो ये बताया कि आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे लेके एक याचिका भी दी है शंभुक वध को लेके, और दूसरा क्या, सीता जी के निर्वासन को लेकर, हाँ, पुनर्वनवास को ये लेकर। कैसे आप लोगों ने याचिका डाली है और थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, वो जो पढ़ने लिखने वाला वर्ग है उसके लिए तो ठीक है, वो चिंतन करेगा, पढ़ेगा, लेकिन आज का हमारा समाज ऐसा हो गया है, हम सब का ऐसा स्वभाव हो गया कि अभी आपको कोई पुस्तक दे दी जाए तो आपको मोबाइल में उंगलियां चलाना सही लगता है, लेकिन माला में उंगलियां हम नहीं फेर सकते, किताबों के पन्ने पलटने में हमको बहुत थकान लगती है। तो आजकल पढ़ने लिखने का एक प्रकार से वातावरण समाप्त सा हो रहा है, अपने ग्रंथों के प्रति हम सुनी सुनाई बातों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार की जो कथाएं ख्यापित हो रही हैं, चाहे वो चलचित्रों के माध्यम से, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये हम प्रमाण सहित हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर एक रिट फाइल की गई है और माननीय न्यायालय इसको सुनेंगे, और यदि हमारा पक्ष सही होगा तो मुझे लगता है कि इस पर निर्णय भी आएगा।
तो जिस प्रकार के ये जो तमाम सीरियल, तमाम एपिसोड, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के कार्टून जो या फिर तमाम प्रकार की पुस्तकें इस पर जो छपी हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट इन पर रोक लगाएगा और इस प्रकार के कंटेंट सबको हटाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश आएगा इसको लेकर। तो आप लोग ये भी चाहते हैं क्या कि वो जो लवकुश कांड है या इसका जिस जिस जगह पर जिक्र है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, आगे ऐसी पुस्तकें ना प्रकाशित हों? लवकुश कांड है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आपकी अगर प्रतिभा है, आपके पास भगवान ने बुद्धि दी, तो आप स्वतंत्र ग्रंथ लिखिए ना। किसी लेखक के ग्रंथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कितनी साधना के स्वरूप, वाल्मीकि जी साक्षात गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति। शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं कि इस कलिकाल में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होंगे। तो कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। भक्तमालकार नाभादास गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलिकाल के जीवों के कुटिलता के निस्तार के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। तो ऐसे अवतारी महापुरुष के ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करना, जो उन्होंने मूल लिखा है उसमें आप अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो ये पूरी तरह से गलत है और ये एक अपराध है अपने आप में। जब आज सामान्य लेखक अपनी किताब को लिखते हैं और ISBN नंबर ले लेते हैं और लिख देते हैं कि इसका कंटेंट आप कहीं बिना लेखक की अनुमति प्रकाशित नहीं कर सकते, प्रचारित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष की लेखनी के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अपराध है। और बड़ी बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज हमारी परंपरा के संत थे। रामानंदी परंपरा में जो रामानंदाचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें नरहरियानंद जी के शिष्य तुलसीदास जी महाराज थे। तो हमारी परंपरा के संत थे, इस नाते उनकी लेखनी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनकी कथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके जीवन चरित्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका संरक्षण करना, इसका बचाव करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। और इस नाते हम गए कोर्ट में, कोर्ट निर्णय करेगा इसमें। जब मेरी गुरुजी के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि ये जो अलग अलग जातियों की बात हमारे यहाँ होती है, तो उसमें उनका कहना था कि आरक्षण को अगर बंद कर दिया जाए तो ये जो जातियों का विभाजन है या जातिवाद है वो ख़त्म होगा। क्या इसके समर्थन में आप भी हैं या आपके विचार अलग हैं? नहीं, देखिए, हम सब उसी मतलब तमाम नदियाँ जाकर के वो समुद्र में ही हम सब विलय हो चुके हैं, तो अलग विचार तो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने जो कह दिया देश में, उससे कोई उनका मंत्री बाहर नहीं जा सकता, उससे उनकी सरकारी तंत्र बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमारे लिए गुरुदेव का जो वाक्य है, जगत गुरु का हमारे यहाँ जो वाक्य होता है, वो हम सबके लिए प्रमाण है अपने आप में। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे बड़ी बात हम चर्चा करें यदि बाबा साहब की दृष्टि से ही, तो बाबा साहब ने भी जब आरक्षण लागू किया था तो कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन कि जो वर्ग है जो किसी कारणों से पीछे रह गया, हम उसको सहारा देकर आगे लेकर आए, वो हमारे साथ चले। सहानुभूति की भावना की दृष्टि से हुआ था और समानुभूति की भावना तक हमें आना था। सहानुभूति से समानुभूति, हम समान रूप से देखें। आप देखिए हुआ क्या, चर्चा लोग कहते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं था, बात करते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आपसे मेरी चर्चा हो, आप चित्रकूट आई, आपने वहाँ देखा कि सब मंदिर में जाते हैं, किसी से कोई जाति पूछी जाती है? नहीं। राम मंदिर में करोड़ों यात्रियों ने दर्शन किए होंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए होंगे, क्या किसी से जाति पूछी गई? बिल्कुल नहीं। आपके दिल्ली में यहीं पर हजारों मंदिर होंगे, आपके आसपास किसी से जाति पूछी गई? नहीं। ये चर्चा ही नहीं थी। सनातन धर्म में मंदिर कभी अलग नहीं थे, मंदिर सबके लिए उपस्थित थे। हाँ। मंदिर सबके कल्याण के लिए थे। जबकि अब जब चर्चा ही हो रही है तो मैं आपसे कहता हूँ, जिन लोगों ने हमें बांटने की राजनीति की, आप देखिए इस्लाम में आज जो पाकिस्तान में रोज आप धमाके सुनती हैं कि आज फलाने मदरसे में धमाका हो गया, आज वहाँ की मस्जिद में लोग नमाज जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे, ब्लास्ट हो गया, वो क्या हम आप तो करने जा नहीं रहे? बिल्कुल। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लास्ट कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? उनके यहाँ मस्जिदें तक बटी हैं, शिया सुन्नी एक दूसरे के मस्जिदों में नहीं जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ वो संबंध नहीं करते हैं। आज भी उनके यहाँ भी मतलब जो निम्न स्तर के मुस्लिम हैं, उच्च स्तर के हैं, तो वो आपस में संबंध भी नहीं करते हैं, विवाह भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ईसाइयों की यदि बात करें, जो आज लगातार धर्मांतरण इस भारत में कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज ईसाइयों में भी कैथोलिक अलग हैं और दूसरी शाखाएं अलग हैं, एक दूसरे के चर्च अलग हैं, एक दूसरे के पादरियों की वो लगातार निंदा करते हैं, एक दूसरे के जो उनके पॉप होते हैं उसका विरोध करते हैं। भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे मंदिरों का कभी विभाजन नहीं था, हमारे संतों में कभी कोई विभाजन नहीं था। हमारी रामानंदी परंपरा की बात करिए तो रामानंदाचार्य जी के जो 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें रैदास जी उनके शिष्य थे, उसमें कबीरदास जी उनके शिष्य थे, उसमें धन्ना सेठ उनके शिष्य थे, उसमें सेन भगत उनके शिष्य थे।
जिसको आज हम नाई कहते हैं, वो भी उनके शिष्य थे। रैदास जी उनके शिष्य थे, कबीरदास जी उनके शिष्य थे। पूरा वर्ग, उन्होंने सभी वर्गों से अपने शिष्यों को बनाया। और फिर आप देखिए रैदास जी की शिष्या कौन हुई? मीराबाई हुई। मेड़ता के राज परिवार की जो मतलब रानी थी, वो रैदास जी की शिष्या हुई। तो हमारे यहाँ ये जातिगत चर्चाएं कभी थी ही नहीं, ये केवल और केवल नेताओं ने इसको स्थापित किया। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। जातियां तो रहेंगी भाई, हमारे शरीर में ही हमारा हाथ थोड़ा लंबा है, हमारी नाक थोड़ी छोटी है, आंख उससे भी छोटी है, मुख का काम अलग है, सबका काम अलग अलग है ना। मुख का काम है खाना, पेट का काम है उसको पचाना। फिर उसके बाद वहाँ से जो भी पेट ने क्या किया कि उसको वर्गीकरण कर दिया कि हार्ट में क्या जाना है, लंग्स के लिए क्या जाना है, किडनी में क्या जाना है, ये सबके काम थे ना। शरीर में ही हमारे इतने अंग हैं, वो सब बटे हुए। आप ये स्टूडियो चलाती हैं तो इसमें सबके अलग अलग काम है। कोई कैमरा चलाता है, आप जैसे चर्चा कर रही हैं, कोई लाइट की व्यवस्था देखता होगा, कोई आपके अतिथि जो आते होंगे उनके साथ समन्वय स्थापित करता होगा। सबके काम अलग अलग हैं। हाँ। उसी प्रकार सनातन धर्म में सबका कार्य अलग अलग था, सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे। जैसे शरीर में तमाम अंगों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन कोई भी हमारे शरीर में चाहे एक उंगली का नाखून भी निकल जाए तो उसके बिना भी शरीर अधूरा लगता है। शरीर उसके बिना अधूरा लगता है। हाँ। हमारे बाल नहीं हो तो अधूरा लगता है। तो शरीर के प्रत्येक अंग की आवश्यकता इस शरीर के संचालन के लिए, सबकी अपनी उपयोगिता है। बहुत सारे अंग जो हमें दिखते नहीं हैं, हमारे हृदय के अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म में जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद एक केवल और केवल नेताओं की देन है। इस नाते बाबा साहब मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी दृष्टि के व्यक्ति थे। उन्होंने भी आरक्षण कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन बाद में नेताओं ने इसको सत्ता पर बैठने का एक साधन बनाया और लगातार आरक्षण दे दे करके उन्होंने एक प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिभा को दबाने का कार्य किया। गुरुदेव ने जो कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। भाई गरीबी तो कभी जाति देखकर नहीं आती ना। बिल्कुल। गरीबी के अब बड़े बड़े नवाब थे, कभी कभी उनके पूर्वज जो है आधे आधे देश पे राज करते थे, आज बेचारे पंचर बना रहे हैं। तो अब वो कहें कि हमारे जो है पुरखे नवाब थे तो हमें भी उस प्रकार की जागीरदारी की दी, वो ठीक बात नहीं है। तो गरीबी कभी जाति देखकर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण है, यदि आर्थिक आधार पर होता है तो बहुत अच्छा है और इसका लाभ सबको मिले, और उससे मुझे लगता है कि प्रतिभा भी निकल कर आएगी। आज आरक्षण के नाते बहुत सारे लोग अनेकों वर्ग की लगातार निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, आपसी भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा विखंडन हो रहा है। अब तो और छोड़िए आप ये, जहाँ हिंदू धर्म में आरक्षण की बात हम करते थे, ठीक बात है, अब मुस्लिमों में भी आरक्षण की बातें हो रही हैं, तमाम क्षेत्रीय दल भी अपने आरक्षण की बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, इनकी और एक देखिए आप, इसमें इनको आरक्षण चाहिए, अब इसको ये मतलब बहुलता के आधार पर स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अभी महाराष्ट्र में हिंदी की निंदा हो रही है, जबकि हम देखें तो भारत में 10-12 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः हिंदी पर निर्भर हैं, जो हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी में व्यवहार करते हैं। हाँ। वो हिंदी इनको स्वीकार नहीं है, लेकिन आरक्षण इनको स्वीकार है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी इनकी नीति है। मुझे लगता है कि यदि सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रखना है, और आज पूरी दुनिया को हिंदुओं की आवश्यकता है। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में किसी मतलब दलित पर या किसी वैश्य पर, किसी क्षत्रिय पर, किसी ब्राह्मण पर नहीं हमला हुआ, वहाँ हिंदुओं पर हमला हुआ, वहाँ हिंदू मारा गया। कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया। आज भी पहलगांव में जो हमला हुआ, क्या किसी से जाति पूछकर गोली मारी गई? वहाँ धर्म पूछकर गोली मारी गई। तो मैं इस नाते कहता हूँ कि हम सब भगवान से ही प्रकट हुए, और एक बात ख्यापित की जाती है हमारे मतलब जिसको आज की दृष्टि में कहते हैं दलित भाइयों के मन में ये बीजारोपण किया जाता है कि तुम्हें कहते हैं कि भगवान के चरण से पैदा हुए, भगवान के चरण से निकले, इस नाते तुम हीन हो। हमारे गुरुदेव ने तो इतनी अद्भुत बात कही कि जब भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी पवित्र हो सकती हैं, हाँ, तो ये हमारे दलित भाई कैसे पवित्र हैं? वो हमारे अपने हैं। हम भगवान के चरणों की पूजा आप करते हैं। आपने कभी देखा भगवान के कभी कोई मुख की पूजा करता है, कभी कोई हाथ की पूजा करता है? नहीं, भगवान के चरण की पूजा करता है। हम भगवान का क्या लेते हैं? मंदिर जाते हैं, चरणामृत लेते हैं। ठीक बात। कोई मुखामृत नहीं लेता, चरणामृत लेता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबका सम्मान था, हम सब एक साथ मिलकर रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन ये आरक्षण की खाई ने हमें बहुत
हमारी दूरियों को बहुत बढ़ाया है। यदि ये आर्थिक आधार पर होता है तो समाज का प्रत्येक वर्ग इसका लाभ लेगा और प्रत्येक पक्ष को, प्रत्येक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। क्योंकि शुरू से लेके पॉडकास्ट के अभी तक हमने रामायण के ऊपर ही चर्चा की है, राम जी के चरित्र पर चर्चा की है, तो एक सवाल जो मुझे लगता है हम में से हर किसी के मन में आता होगा कि क्या रामचरितमानस श्रेष्ठ है या रामायण श्रेष्ठ है? क्या रामचरितमानस का पाठ हमें करना चाहिए या रामायण का पाठ करना चाहिए? इन दोनों में क्या कोई भेद भी है, कोई भिन्नता है कि उसमें बिल्कुल अलग चरित्र बताया गया हो और इसमें बिल्कुल अलग? देखिए, इसमें एक कथा बड़ी अद्भुत मिलती है कि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हाँ। तो वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की तो हनुमान जी को सबसे प्रिय अगर कुछ है, क्योंकि आजकल हम लड्डू चढ़ाते हैं तो वो भी रिफाइंड का चढ़ा देते हैं, वो भी तमाम जो है मिले हुए घी का चढ़ा देते हैं। अभी आपने तिरुपति में देखा कि लड्डू की क्या स्थिति हुई। तो हनुमान जी को अगर प्रामाणिक कुछ प्रिय है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम प्रिय है। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि प्रिय है, आप हनुमान जी को राम नाम सुनाइए, आप हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए, तो हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उनसे जो आपकी इच्छा, उनके पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो जब वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना की तो हनुमान जी महाराज नित्य के नियम के अनुसार जा करके वाल्मीकि जी से राम कथा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि वाल्मीकि जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आज मैं आपको कथा नहीं सुना पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है और फिर आकर के आपसे कथा की चर्चा करूंगा। तो हनुमान जी महाराज का तो आहार ही कथा है। अब वो बड़े व्याकुल हुए और दुखी होकर के समुद्र के तट पर गए और जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बड़े बड़े जो शिलाएं थी, उस पर अपने नाखून से कुरेद करके उन्होंने पूरी राम कथा लिख दी हनुमान जी ने, जिसको हनुमान नाटक के रूप में कहते हैं। आज भी उसके बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर, हनुमान जी की रचना है। तो अब क्या हुआ कि जब वाल्मीकि जी लौट कर आए और उनके शिष्यों ने बताया कि हनुमान जी बहुत दुखी होकर यहाँ से गए हैं और उन्होंने एक पूरी रामायण अलग से लिख दी है। तो जब वाल्मीकि जी ने जाकर के उन श्लोकों को देखा तो देखकर वो विचार किया उन्होंने कि ये तो इतने अच्छे श्लोक हैं कि इनको यदि कोई पढ़ लेगा तो मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा, मेरी रामायण नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को बहुत प्रेम से मनाया, रिझाया। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेमी देवता हैं, वो तो छोटी सी बात में रिझ जाते हैं। हाँ। तो हनुमान जी महाराज जब रीझ गए तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जो है ये अपनी शिलाओं को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए, जो आपने कथा लिखी है। तो हनुमान जी ने उन सारी शिलाओं को जो है समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तो वो सारी शिलाएं प्रवाहित हो गई। तो उसमें कुछ श्लोक ही आज जो मिलते हैं हनुमान नाटक के रूप में। लेकिन फिर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है ये कलिकाल के जीवों के मतलब बोध में आए ऐसा ग्रंथ नहीं है, इसके लिए तो बहुत विद्वान व्यक्ति को होना पड़ेगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो सृष्टि का पहला महाकाव्य है, सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य है वो वाल्मीकि रामायण है। अब फिर वाल्मीकि जी ही कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और 100 करोड़ रामायणें वाल्मीकि जी ने लिखी थी। 100 करोड़ रामायणें, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण अकेले वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उन सभी रामायणों का सार गोस्वामी जी के रूप में जब प्रकट हुए वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के रूप में, तो उन्होंने पूरी 100 करोड़ रामायणों का सार श्री रामचरितमानस में लिख दिया। तो मुझे लगता है कि इनमें भेद करना वो मेरे बुद्धि का विषय नहीं, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए या जो आज का समाज है, जो संस्कृत में जिनका प्रवेश कम है, जो सही अर्थों को नहीं समझ सकते हैं, उनको प्रारंभिक अपना रामचरितमानस से करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। और ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि किसी भी ग्रंथ की जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं, 108 मनके की माला होती है, तो जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं तो ग्रंथ अपने अर्थों को स्वयं हमें बताने लगते हैं कि इनका मूल अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आज का युवा रामचरितमानस क्या है, गुरुदेव कहते हैं ये बचपन को प्रबुद्ध करती है, यौवन को शुद्ध करती है और बुढ़ापे को सिद्ध करती है। ऐसी अद्भुत रामचरितमानस है। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए उपयोगी है। यदि हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन पर जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक और बात गुरुजी जो बहुत प्रचारित की जाती है, आप
फिल्में तो देखते नहीं होंगे। केरला फाइल्स करके एक मूवी आई थी जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए, एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने के लिए मुस्लिम लड़की उसको ये समझाती है कि तुम्हारे प्रभु तो खुद ही इतने लाचार हैं कि उनको वानर सेना की ज़रूरत पड़ गई। अगर वो इतने बलशाली होते कि तुम्हारी रक्षा कर सकते तो उसके पहले वो खुद की रक्षा करते। उनकी पत्नी को कोई दूसरा उठा कर ले गया। इस तरीके की बात बताकर समझाकर उस लड़की को ये समझाने की कोशिश की गई कि तुम्हारे प्रभु के पास तो शक्ति है ही नहीं। तो ये जो सवाल लोगों के मन में रहता है कि अगर प्रभु श्री राम स्वयं नारायण जी के ही अवतार थे तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें वानर सेना को बुलाना पड़ा और उनके सहयोग से उन्हें आक्रमण करना पड़ा और फिर रावण को हराना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कहा कि भगवान में 6 भग होते हैं: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 भग भगवान के भीतर निरंतर विद्यमान रहते हैं। भगवान को किसी वानर सेना की आवश्यकता नहीं थी। अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे रावण के लिए। आपको पता है, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि रावण और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है। तो रावण ने हनुमान जी महाराज को जो है हनुमान जी पर प्रहार किया अपने हाथों से। तो हनुमान जी को कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो रावण काफ़ी देर तक मूर्छित रहा। और मूर्छित हुआ तब वो जब चेतना उसके भीतर आई तो रावण ने कहा, मूर्छा गई, वहाँ पर चर्चा आई तो कहा कि कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण ने हनुमान जी के बल की सराहना की कि अद्भुत आप पुरुषार्थी हैं, अद्भुत बल है आपके भीतर। हनुमान जी ने कहा कि मेरा बल तो जो है ये किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आज मेरे प्रभु की यदि आज्ञा होती, ये तो उनकी आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार देता, मैं ही मार देता। रावण के वध के लिए तो अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे, लक्ष्मण जी पर्याप्त थे, और शत्रुघ्न जी के तो स्मरण मात्र से, जैसे राम जी को तो धनुष बाण भी उठाना पड़ा, लेकिन शत्रुघ्न जी के स्मरण मात्र से शत्रु का वध हो जाता है, शत्रु मर जाते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या, एक बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, संग्राम है घनघोर, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो हुआ क्या कि भगवान ये धर्म का युद्ध लड़ रहे थे। अच्छा, रावण का भी हठ ये था कि मैं मरूंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन जो बानर हैं, बानर कौन है? बानर देवता ही हैं जो अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा में आए हैं, क्योंकि रावण ने देवताओं को बंधक बना रखा था। और आज जब देवताओं को मुक्त करने के लिए भगवान ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो देवता ही अलग अलग स्वरूप धारण करके कि भगवान लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम साथ तो रहें। आज प्रधानमंत्री की इच्छा से ही सारी सेना लड़ती, लेकिन पीछे प्रधानमंत्री खड़ा तो रहता है। हाँ। कि नहीं, मैं साथ हूँ। वो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, वो उनकी बात पूरी सेना की बात होती है, देश की बात होती है। तो उसी प्रकार भगवान जो युद्ध कर रहे हैं, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है रावण को मारने के लिए, लेकिन ये देवता स्वयं अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान के साथ चल रहे हैं। नहीं तो अगर बानर ही लड़ सकते थे तो वही सुग्रीव वहाँ रहते थे, क्यों नहीं वो जीत पाए? वो बाली से ही हार गए, अपने भाई से हार गए। हाँ। तो वहाँ भगवान का पुरुषार्थ ही लड़ रहा है, उनको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जानकी जी की जो हरण की बात है ऐसी बात कि रावण जब क्या हुआ, खरदूषण को भगवान ने मारा तो रावण ये विचार करने लगा। रावण भी अवतारी था, ऐसा नहीं है। कई ग्रंथों में चर्चा आई है, मतलब एक तो मूल अभी आपने देखा होगा, एक इसमें फिल्म आई है महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा आपने अगर सुना हो तो उसमें चर्चा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के रूप में उद्धार करते हैं और हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा के रूप में उद्धार करते हैं। तो हुआ क्या था कि सनकादिक जो थे, सनकादिक एक बार भगवान के दर्शन करने गए तो उनके 2 बहुत प्रिय पार्षद थे, जय और विजय। तो जय विजय ने उनको 3 बार जो है भगवान से मिलने से रोक दिया। तो जब रोक दिया तो उन्होंने 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया जय विजय को। अब जब श्राप दे दिया तो तीनों वो संतों के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तो जब ये कोलाहल हुआ, जो ये हल्ला हुआ, तो भगवान स्वयं दौड़ कर आए और आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत समझा।
तो भगवान ने संतों से कहा कि आप तो संत हैं, आप इनको क्षमा करिए। तो मेरे द्वारपाल थे, मेरी आज्ञा से खड़े थे। तब संतों ने कहा कि देखो अब हमारी मतलब ये हमने कह दिया, ये मिथ्या तो होगा नहीं, लेकिन अब तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। हाँ। तो 3 जन्म में राक्षस होने का जो है श्राप जय विजय को सनकादिकों ने दिया। लेकिन फिर पीछे से जब उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो जय विजय ने कहा कि हम जब भी राक्षस बने तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हों, हमें और किसी के हाथों नहीं मरना है, हमें भगवान स्वयं अवतरित हो हमारे लिए। तो वही हुआ कि पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वो जन्मे, दूसरी बार क्या कहते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, और तीसरी बार क्या है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। वही तो उन्हीं के वध के लिए भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट हुए। तो जो रामावतार है उसके लिए रामावतार में रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो वो मरने को तो किसी से मर सकते थे, लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि इनको मैं अपने हाथों से मुक्त करूंगा। तो हुआ क्या कि जब खरदूषण का वध हो गया, तो खरदूषण के वध के बाद रावण ने विचार किया कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। तब वहाँ पर रावण कहता है कि खरदूषण मेरे जैसे ही बलशाली थे, भगवान के बिना उनको कोई नहीं मार सकता, अर्थात भगवान अवतरित हो गए हैं, और ये मेरा जो जन्म हुआ ये राक्षस योनि में हुआ है। तो राक्षस को सहजता, मतलब राक्षस का स्वभाव ही ऐसा होता है, जैसे हमें आपको गंदगी नहीं प्रिय है, कहीं गंदगी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन राक्षसों को गंदगी प्रिय लगेगी, धर्म विपरीत कार्य उनको प्रिय लगते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है उस प्रकार का। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसने कहा कि अब देखो हमसे तो हो ही भजन नहीं, तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मतलब मुझसे ये भजन वगैरह तो होगा नहीं, कुछ जब तो होगा नहीं, तो मैं जाय बैर हट करी हूँ, अब मैं जाकर भगवान से बैर करता हूँ, प्रभु सन बाण लगे भवतरी हूँ। तो उसने कहा कि अब मैं भगवान के बाणों से ही मुक्त होऊंगा। इस नाते भगवान रावण का उद्धार स्वयं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात पत्नी की है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जानकी जी केवल लंका के विनाश के लिए गई थी लंका में। हाँ। कोई कारण एक भगवान को चाहिए था, अकारण आप किसी को नहीं मार सकते। आज आप भी देखिए कि जब कोई अपराधी को पुलिस पकड़ना चाहती है तो पहले लॉ देखती है, किस लॉ के तहत इसको पकड़ा जा सकता है। हाँ। किसके तहत इसको कितनी सजा हो सकती है। अगर 1 साल 2 साल तक की है तो उसको थाने से बेल मिल जाती है, उसके ऊपर की तो फिर उसको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है बेल के लिए, फिर वहाँ से सजा निर्धारित होती है कि इसका अपराध कैसा था तो इसको दंड कैसा मिले। तो उस समय मतलब एक स्त्री का इतना सम्मान था कि जानकी जी का उसने हरण किया था, इस नाते मृत्यु दंड ही उसे मिलनी चाहिए थी, इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी भगवान को। और मैं तो अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सामने जब ये सवाल आते हैं ना, मैं आपको भी ये गुरुजी बताऊं, हमारे पास जवाब नहीं होता। जैसे केरला फाइल्स की मैंने जो बात कही, उस लड़की को बरगलाने की जब कोशिश की गई तो उसके पास उसका जवाब मौजूद नहीं था। आज का ये जो पॉडकास्ट है, मुझे लगता है आपको संभाल कर रखना चाहिए, प्लेलिस्ट में सेव रखना चाहिए और इन बातों को याद करके कंठस्थ करना चाहिए, ताकि अगली बार जब आपके सामने इन सवालों को कोई रखे, आपका सामना हो, तो आपके पास जवाब मौजूद हो, फिर आप निरुत्तर ना हो जाए। केरला फाइल की एक घटना आई थी। हाँ। मुझे विवेक अग्निहोत्री जी जो उसके निर्माता थे, उन्होंने मुझसे कहा था और मैं गया था उस फिल्म को देखने। हाँ। अब हुआ क्या कि वो उस कालनेमी, जैसे कालनेमी ने भी हनुमान जी को बहुत प्रबोधन दिया ना, लेकिन हमें अपने आप को चैतन्य रखना है। वो चैतन्य कब रहेंगे हम, जब अपने महापुरुषों की संग में रहेंगे, गुरुजनों की संग में रहेंगे, ग्रंथों के संग में रहेंगे, तब हमारा विवेक जागृत रहेगा। हमें पता चलेगा, जैसे हंस जो होता है दूध को अलग कर सकता है, पानी को अलग कर सकता है, वो तो हमारा विवेक जागृत रहेगा। अब देखिए वो उस प्रलोभन में पड़ी, वो जो उसकी अभिनेत्री है, जो भी घटना है वो तो वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है। हाँ। तो उसका परिणाम फिर क्या हुआ हमने देखा ना, कि किस प्रकार मतलब मृत्यु से भी भयावह कष्ट उस लड़की ने देखा अपने जीवन में। वो तो एक घटना थी, ऐसे हजारों बच्चियों को यहाँ से बहला फुसला करके इस प्रकार की बातों को कहकर ले गए, और आज वो अपने जीवन ऐसे उसमें रिकॉर्ड आया पूरा कि ना जाने कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। आप समझिए कि कोई माता पिता कैसे अपने प्राणों से बढ़कर अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से पालन करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके सोचते हैं हम आज 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन मेरी बेटी अच्छे से रहे, सुख से रहे। यहाँ तक कि व्यक्ति, हमारे यहाँ जो भारतीय प्रथा थी कि हमेशा बेटी को अपने से ज़्यादा जो व्यक्ति योग्य हो उसको देना, बेटी से भी जो ज़्यादा योग्य हो उसको अपनी बेटी देना। तो हमारे यहाँ सतपुत्र समा कन्या कही गई, 100 पुत्रों के समान एक बेटी होती है।
भारत के इतिहास में चर्चाएं बहुत योद्धाओं की आती हैं, लेकिन आज भी आज़ादी की लड़ाई में जो सम्मान महारानी लक्ष्मीबाई को मिला, महारानी दुर्गाबाई को मिला, झलकारी बाई को मिला, वो सम्मान मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा। तो इस प्रकार से अब जानकी जी को देखिए, सीता जी को आप देखिए, राम मंदिर के संघर्ष की चर्चा सब जगह आती है, लेकिन गुरुदेव राम मंदिर के साथ ही जानकी जी के मंदिर के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता है। जो जानकी जी का जन्म स्थान है वहाँ पर भी गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया और लगातार 15-17 वर्षों से वहाँ प्रत्येक वर्ष पूज्य गुरुदेव जाते थे। रामनवमी तो पूरी दुनिया जाकर मनाती, लेकिन सीता जी की नवमी गुरुदेव वहाँ जाकर मनाते थे। और आज ऐसी प्रेरणा हुई, गुरुदेव ने तमाम सांसदों को कहकर लोकसभा में इस बात की चर्चा की, राज्यसभा में चर्चा की कि आज हम आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन यदि सीता जी के जन्मस्थान पर मंदिर नहीं बना तो फिर क्या आधी आबादी का सम्मान है। हाँ। राम जी के जन्मभूमि पर विवाद था, लेकिन सीता जी के जन्मभूमि पर कोई विवाद नहीं था। हाँ। और आज वही परिणाम है कि 8 तारीख को देश के गृह मंत्री जी जा रहे पुनौरा गुरुदेव के सानिध्य में ही, और 800 करोड़ की लागत से जानकी जी के जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, जानकी जी के जन्म स्थान पे। हाँ। तो हमारे यहाँ बेटियों को लेकर ये सम्मान था, तो हमारी बहनों को इस प्रकार के छलावे में नहीं आना। आज देखिए लव जिहाद के नाम पर भोली भाली बच्चियों को किस प्रकार से क्या कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है, बाकायदा रेट रखा हुआ है कि किस प्रकार से इनके जीवन को खराब किया जा सके। तो मुझे लगता है कि सावधान होना चाहिए, बिल्कुल सावधान सतर्क रहें। और जिस प्रकार देखिए जानकी जी जब लंका में हैं, जिस लंका के राजा के सामने, रावण के सामने बड़े बड़े देवता भी सरेंडर थे, वहाँ पर अकेली जानकी जी हैं। और जानकी जी के सामने जब रावण आता है और रावण आकर के प्रस्ताव रखता है कि मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, और आप यदि मेरी रानी बनती है तो मंदोदरी आदि को मैं सबको आपकी दासियाँ बना दूंगा। तो जानकी जी कहती हैं, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। और उस समय रावण को जो डांट लगाई है सीता जी ने उस लंका में, जहाँ बड़े बड़े देवता जो है कैद में थे, शनि की 7.5 सबके ऊपर लगती है, शनि सबके ऊपर वक्रमार्गी रहते हैं, उस शनि देव को भी रावण ने ले जाकर के लंका में कैद कर दिया था वहाँ पर। तो ऐसा एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बेटी का जब जीवन खराब होता है तो समझिए कि कितने परिवारों का जीवन खराब होता है। एक उसका परिवार भी समाप्त होता है, फिर कहीं ना कहीं वो योग्य परिवार में जाती तो ना जाने उसके गर्भ से जन्म लिया हुआ एक बालक कितना बड़ा इस देश का मार्गदर्शक बन सकता है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चलाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, और उसी पर वो पूरी फिल्म आप देखिए आधारित है, किस प्रकार से यहाँ हम लोगों के साथ छलावा कर लेकर जाते हैं हमारी बहनों को, और कैसी दशा में वहाँ पर फिर रखते हैं। आपने आज बहुत हमें सबको सावधान करने का काम किया भी है। अब चलते चलते एक आखिरी आपसे अनुरोध है। मैं जब छोटी थी तो मुझे गुरुजी ने एक दोहा रामायण का याद करवाया था। ये कहा था कि इसको तुम जब भी पढ़ लिया करोगी, किसी मुश्किल परिस्थिति में रहोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए कोई आप ऐसी चौपाई, कोई ऐसा दोहा बताएं जो अगर वो रोज़ रामायण नहीं भी पढ़ पाते हैं तो गुनगुनाएं अपने मन में, जिससे उन्हें संबल मिले, बहुत हौसला मिले। देखिए जो रामचरित मानस है, मानस जी की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र है। एक होता है ना कि को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा कम श्रेष्ठ है, कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है। हाँ। ये कहना अपने आप में एक अपराध है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने जो सबसे पहली पंक्ति लिखी है, सबसे पहली चौपाई मानस जी की लिखी है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मतलब भगवान क्या मंगल के घर है। आज किसको नहीं मंगल चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि सब कुछ अच्छा रहे। हाँ। वो मंगल तो करने वाले, साथ में अमंगल हारी, हमारे जीवन में जितने अमंगल हैं, जितने विघ्न हैं, उसको भगवान हर सकते हैं। और द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, जो भगवान दशरथ की जी के आंगन में खेलने वाले, वो भगवान हमारे ऊपर द्रवित हो जाए, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये गाते रहें। और दूसरी बात मैं तो और अलग कहना चाहता हूँ, ये रील में अब चलने लग गया है, अगर आपने देखा हो तो। ये दुर्भाग्य है, लेकिन चलिए किसी भी प्रकार, हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई।
तो हमारे यहाँ तो आप भाव से राम नाम जपिए, आप कुभाव से जपिए, आप किसी को गाली देते हुए जपिए, आप किसी की प्रशंसा में कहिए, किसी भी प्रकार लिया हुआ नाम वो आपका कल्याण करेगा। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी की जो पंक्तियाँ हैं, आप हास परिहास विनोद में गंभीरता के साथ, भाव के साथ, चाहे जैसे लीजिए, वो आपका कल्याण करेंगे। तो इस पर भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से, या जो भी अपने दर्शक हैं, आपके तो लाखों की संख्या में दर्शक हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं गुरुदेव के साथ फिजी गया था। फिजी यहाँ से 16-17 हज़ार किलोमीटर दूर देश बसा हुआ है, एक छोटा सा देश है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को मतलब बहला फुसला करके वो यहाँ पर लेकर आए, और जब हमारे पूर्वज यहाँ पर आने लगे तो उसमें किसी ने एक रामायण जी की पोथी अपने साथ रख ली थी, रामचरितमानस को, और वही बस हम लेकर यहाँ पर आए। यहाँ आए तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए केवल एकमात्र उपाय था, वो रामचरितमानस था। तो हम लोग सामूहिक रूप से हर मंगलवार बैठ करके, हर शनिवार बैठ करके, हर रविवार बैठ करके रामायण जी का पाठ करते थे। और आज वही कारण है कि हमारी संस्कृति बची रह गई, हम हिंदू रूप में बचे रह गए। हमारी भाषा आज भी वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, अब सोचिए। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ आसपास के कई सारे देश, मॉरिशस है, सूरीनाम है, उसके बाद परमारिबो है, आप इतने सारे देश थे, उन सबके यहाँ आधारभूत जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। तो मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को यदि बचाना है, अपने संस्कारों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो केवल और केवल 5 दोहा नियमित रामचरितमानस का हम नियम लें। 5 दोहा पढ़ने में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। हाँ। इतना समय तो मुझे लगता है कि हम जीवन में 7 घंटे, अपने दिन में 7 घंटे तो हम मोबाइल पे उंगली फेरने में चला देते हैं। बिल्कुल। तो आज व्हाट्सएप के सांप ने सबको डस रखा है। वो सांप मतलब उसका तो एंटीवेनम है, लेकिन व्हाट्सएप के सांप का कोई भी एंटीवेनम नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबको गीता जी के 5 श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के, और रामचरितमानस के 5 दोहे और एक हनुमान चालीसा का पारायण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि हम इतना करते हैं तो हमें संपूर्ण भारतीय वैदिक वांग्मय का, अपने समस्त आर्ष वांग्मय के पाठ का फल मिलेगा, और हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारे संस्कार सब सुरक्षित रहेंगे। और एक बाहर का बल तो हमारे साथ ही है, लेकिन उसके साथ आंतरिक बल जो हमारा है, वो आंतरिक बल भी हमारे साथ प्रत्येक परिस्थिति में रहेगा। ये जो ग्रंथ हैं, ये हमारे अंदर का, भीतर का, हमारे आत्मा और बुद्धि का आहार हैं। हम जब इनको पढ़ते हैं, बाहर के भोजन से तो हम अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन के पोषण के लिए, हमारी आत्मा के पोषण के लिए ये रामचरितमानस, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना होता है। तो मुझे लगता है यदि इतना करेंगे तो हमारे जीवन में प्रत्येक परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनी रहेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो आग्रह है वो मेरे व्यूवर्स ज़रूर स्वीकार भी करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है भगवत भजन और उनकी राह में एक कदम हमारा और आगे को पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, इतना समय आपने दिया और आपने ज्ञान चक्षु खोले हमारे। धन्यवाद।